हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे नॉन पैरासिटिक डिजीज़ेज ऑफ प्लांट्स। पिछले 3 वीडियो में हमने इनके बारे में पढ़ा। पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़ा पोटैटो की डिज़ीज़ और मैंगो की डिज़ीज़, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो और ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। आज हम पढ़ेंगे राइस की। तो ये पोटैटो, मैंगो और राइस ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इंडिया की। राइस की डिजीज़ है टिप बर्न और पान सुख ऑफ राइस। ये एक नॉन पैरासिटिक डिजीज़ है। टिप बर्न, दखिना, चतरा, उकरा, Kadamara or Pansuk are names given to a leaf drying disease of rice known in India since as early as 1914. It have been described in detail by Dastur and Mishra and Chakrabarti. Although known for such a long time, the definite cause of the disease has so far not been established beyond doubts. तो डेफिनेट कॉज इसका नहीं पता है। कई कारण बताते हैं अलग अलग साइंटिस्ट, लेकिन ये श्योर है कि ये पैथोजेनिक डिजीज़ नहीं है, कोई पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है, एनवायरमेंटल डिजीज़ है। सिम्टम्स: द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज़ इज़ द ड्राइंग ऑफ लीव्स। दे शो लैक ऑफ लस्टर एंड ए टेंडेंसी टू ब्रॉन्जिंग एंड लेटर बिकम स्कॉच एट द टिप। तो टिप से झुलसी हुई हो जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं, इसीलिए इसका डिजीज़ का नाम है टिप बर्न ऑफ पैडी और राइस, क्योंकि शुरुआत जो है इसका अर्ली सिम्टम्स जो हैं वो टिप से शुरू होते हैं। द ड्राइंग प्रोग्रेस डाउन अलॉन्ग द मार्जिन्स एंड फाइनली द होल लीफ कम्प्लीटली ड्राइज। टिप से शुरू होकर मार्जिन से होते हुआ पूरी पत्ती सूख जाती है। इन एडवांस स्टेजेस द एंटायर प्लांट ड्राई एंड विल्ट। तो बाद में तो पूरा ही प्लांट ड्राई हो जाता है। द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज इन द फील्ड is quick and patches of yellowed and dried plants may be seen scattered throughout the field. तो पूरे खेत में भी ये तेज़ी से फैलती है डिजीज़ और खेत में अलग अलग पैचेस पीले और सूखे प्लांट्स के दिखाई देते हैं। खैरा ऑफ राइस, common in Tarai region of UP, attributed to zinc deficiency, produces more or less similar effects on plants and is likely to be confused with this disease of paddy. एक और डिजीज़ है इसी की तरह से, टिप बर्न ऑफ पैडी से मिलती जुलती है, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। खैरा ऑफ राइस है, वो जिंक डेफिशिएंसी से होती है। तो ये 2 अलग अलग डिजीज़ेस हैं राइस की, सिमिलर से सिम्टम्स हैं, लेकिन कॉजल एजेंट डिफरेंट हैं। ये बाद में अभी हम पढ़ेंगे खैरा ऑफ राइस के बारे में भी। टिप बर्न ऑफ पैडी ये है जिसमें टिप से ब्राउनिंग शुरू होती है और नीचे तक बढ़ती है और पूरा प्लांट, पूरी पत्ती और उसके बाद पूरा प्लांट ब्राउन हो जाता है इस तरह से। कॉजल एजेंट: देयर इज़ नो यूनानिमिटी अबाउट द कॉजल एजेंट ऑफ द डिजीज़। अभी हमने पहले बताया था। सिंस द डिजीज़ इज़ कॉमन इन वेट सॉइल्स or in waterlogged fields, reduced supply of oxygen is considered as its cause. तो वाटरलॉग्ड कंडीशन में, क्योंकि ये राइस की जो फसल है वो पानी से भरे हुए खेत होते हैं, उसमें ही चावल की फसल होती है, तो ऐसी कंडीशन में, ये वाटरलॉग्ड कंडीशन में रूट्स के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो उससे ये डिजीज़ मानी जाती है। द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ कुड बी रिप्रोड्यूस्ड under experimental conditions by preventing aeration to plant roots. तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखा है लेबोरेटरी में कि अगर रूट्स को एयर नहीं मिल रही है प्रॉपर तो ये सेम सिम्टम्स आते हैं। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये जो डिज़ीज़ है वो वाटरलॉग्ड कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी से होती है। कंट्रोल: Earlier, the disease was considered to be caused due to lack of nitrogen and ammonium sulfate was recommended for its control. तो शुरू में वाटर लॉक्ड कंडीशन और ऑक्सीजन की कमी से नहीं मानी जाती थी, ये पहले नाइट्रोजन की कमी से मानते थे, इसलिए अमोनियम सल्फेट रिकमेंड करते थे कंट्रोल के लिए और इससे कंट्रोल हो भी जाती थी। Later, it was recommended that the field should be first drained off in early stages of plant growth and then ammonium sulfate be applied at 30 to 50 kilogram per hectare.
बाद में ये रिकमेंड करा कि शुरू में जो वाटर लॉक्ड कंडीशन है वो हटानी चाहिए अर्ली स्टेजेस ऑफ जो ग्रोथ है प्लांट की उस समय, और फिर अमोनियम सल्फेट का छिड़काव या वो डालना चाहिए डोज। Some workers pointed out that the relief from ammonium sulfate was only temporary. If the waterlogged conditions persisted, the disease appears after 2 to 3 weeks in waterlogged condition. तो दोबारा से ये हो जाती है, अमोनियम सल्फेट सॉइल में दोबारा फिर डालना पड़ता है। ग्रीन मैन्योरिंग reduced the incidence of tip burn and increased the yield. हरी खाद जो है ग्रीन मैन्योरिंग, उससे भी ये डिज़ीज़ जो है कंट्रोल होती है और यील्ड में भी इंक्रीज होता है, बढ़त होती है। दूसरी डिज़ीज़ है खैरा डिजीज़ ऑफ राइस, ये भी नॉन पैरासिटिक डिजीज़ है। द डिजीज़ इज़ वेरी कॉमन इन तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। सिंस द लीव्स आर अफेक्टेड द डिजीज़ कॉजेज रिडक्शन इन द यील्ड ऑफ क्रॉप। तो पत्ती में अगर इन्फेक्शन है, पत्ती में कोई अगर डिजीज़ है, बीमारी है, या इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन किसी ऑर्गेनिज्म से होता है, पैथोजेनिक डिजीज़ में होता है, तो यहाँ ये डिजीज़ है जहाँ नेक्रोटिक सिम्टम्स दिख रहे हैं, येलो ब्राउन कलर की लीफ हो रही है, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और उससे यील्ड प्रभावित होगी, कम यील्ड होगी। सिम्टम्स, द सिम्टम्स begin to appear 10 to 15 days after transplantation, when the decomposition of the stubble in the flooded field is at its peak. तो आपको पता है जैसे कि ये राइस है जो वो फ्लडेड कंडीशन में होता है, इसमें ट्रांसप्लांट करते हैं फसल को, प्लांट्स को, तो ट्रांसप्लांटेशन के 10-15 दिन बाद ही जब वो जो नीचे पिछले साल के जो ठूंठ वगैरह होते हैं वो सड़ना गलना शुरू होते हैं, तो ये सिम्टम्स इसके दिखाई देने लग जाते हैं। Bases of the affected leaves become chlorotic and numerous brown or bronze colored spots begin to appear on the lamina. These spots coalesce with each other forming larger necrotic lesions and cover the entire leaf surface. The affected leaf gradually wither and die. तो शुरू में छोटे छोटे क्लोरोटिक और ब्राउन कलर के स्पॉट होंगे और फिर धीरे धीरे वो सारे मिल के बड़े हो जाते हैं और पूरी पत्ती की सरफेस पे हो जाते हैं और धीरे धीरे पत्ती भी मुरझा जाती है, मर जाती है। प्लांट्स बिकम स्टंटेड, प्लांट भी छोटे होते हैं, बौने होते हैं, ग्रोथ कम होती है उनकी। रूट ग्रोथ इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड, मेन रूट्स टर्न ब्राउन एंड फाइनर रूट्स आर डिस्ट्रॉयड। मेन रूट तो ब्राउन हो जाती है और फाइनर रूट तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उससे जो है मिनरल न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी प्रभावित होगा और प्लांट की ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी। इन सीवियर अटैक्स प्लांट फेल टू फ्लावर, देयर आर फ्यू ग्रेन्स इन द ईयर्स। तो बहुत ज़्यादा अटैक हो गया, यानी बहुत ज़्यादा अगर कमी हो गई जिंक की, तो ये फ्लावर भी नहीं हो गया, फ्लावरिंग भी नहीं होगी और ग्रेन्स भी नहीं बनेंगे ईयर्स में, तो इस तरह से बहुत ही कम यील्ड होगी। कॉजल एजेंट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, द डिजीज़ अपीयर्स टू बी कॉज्ड बाय जिंक डेफिशिएंसी in the normal soil of the cultivated fields. The disease can be controlled by 2 sprays of a mixture of 2 kg zinc sulfate and 1 kg slaked lime in 400 liter of water per acre. तो जिंक सल्फेट और स्लेक्ड लाइम का मिक्सचर जो है पानी में मिला के उसका स्प्रे करने से ये डिजीज़ है वो कंट्रोल हो सकती है। द फर्स्ट स्प्रे इज़ डन एज सुन एज अर्ली सिम्टम्स आर विजिबल, यानी 10-15 दिन में ट्रांसप्लांटेशन के 10-15 दिन बाद ही अर्ली सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तभी पहला स्प्रे कर दिया जाए। एंड द सेकेंड वन आफ्टर 7 to 10 days, पहले स्प्रे के 7 से 10 दिन बाद ही दूसरा स्प्रे करें तो इस डिज़ीज़ को रोक सकते हैं। थैंक्स।